अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप अब तक के मेरे सारे व्लॉग आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आज का व्लॉग भी बड़ा स्पेशल होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशी खुशी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी पर। अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, वो मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मैं और मेरी फ्रेंड ही जा रहे हैं। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी बर्थडे है। तो एक तो ये फ़ेब का मंथ शुरू होता है, तो बस बर्थडेज़ पे बर्थडेज़। मेरी अपनी बर्थडे भी फ़ेब में ही आती है। मुझे लगता है सभी एक्वेरियस आगे पीछे मेरे हैं। तो आज हम जाएंगे समुंदर पार। एक जगह है, मतलब लिस्बन जो है वो 2 डिवाइडेड हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ समुंदर पार, समुंदर के उस तरफ है, कुछ इस तरफ है। तो इस तरफ सेंटर एरिया है, उस तरफ थोड़ा साइड एरिया बनता है। तो वहाँ पर कोई जगह उन्होंने डिसाइड की है जहाँ पे वो सेलिब्रेशन करने लगे हैं। तो देखते हैं कि आज की पार्टी हमारी कैसी जाएगी। मिलते हैं वहाँ पहुँच के। जी, तो आपकी बहन रेडी हो चुकी है, बैग शैग उठा लिया, गिफ्ट भी ले लिया। जे डॉट का सिर्फ हम लोगों ने बैग यूज़ किया, इंटरनल गिफ्ट कुछ और है। और हम लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पर, तो हमें सीढ़ियाँ ही यूज़ करनी पड़ती हैं। हमारी जो बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट नहीं है। और ये जो मैं आपको बिल्डिंग सामने दिखा रही थी, ये जो है वो समुंदर के उस तरफ अलमेदा एक एरिया है, उसके करीब बड़ी ही एक प्यारी जगह है। आज हम लोग जो है जिस बर्थडे पे जा रहे थे, उन लोगों ने अरेबिक थीम रखी थी और ब्लैक कलर उन लोगों ने डिसाइड किया था। तो मैंने भी कुछ गोल्डन ब्लैक कलर का टच कर लिया, मेरी फ्रेंड ने भी फुली ब्लैक ड्रेस पहन लिया। तो जब हम लोग इस एरिया में पहुंचे तो मैं तो सरप्राइज़ ही हो गई। मुझे लग रहा था मैं दुबई में वापस आ गई हूँ। सीरियसली दुबई वाली वाइब्स आ रही थी। दुबई सर्दियों में ऐसा ही चमक दमक रहा होता है और इसी तरह मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। ऑल्दो कि यहाँ पे फ़ेब का मंथ है और विंटर चल रहा है, पर कोई किसी कोट की ज़रूरत नहीं थी, किसी जैकेट की ज़रूरत नहीं थी। बॉनफायर यहाँ पर हो रहा था, बारबेक्यू हो रहा था, ओपन एयर, कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। हम लोगों की जो सीटिंग थी वो इंडोर थी और इतनी मज़े की फ़लस्तीनियन, तुर्किश, अरेबिक मिक्स वाइब्स थी और इतनी प्यारी इनकी डेकोर थी, मैं बता नहीं सकती। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बड़ी प्यारी जगह चूज़ की है आपने। सबसे मिलने मिलाने के बाद हमने डिसाइड किया सबसे पहले तो हम अंदर जाएंगे और खाना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और ऊपर से हम इतना लेट हो गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया खाना। अरेबिक फूड था इनके पास सारा। बिरयानी थी, कोफ्तास थे, बट अरेबिक स्टाइल में सब कुछ बना हुआ था। उसके अलावा ड्रिंक्स इनकी बहुत मज़े की थी। मैंने भी एक ड्रिंक ही ऑर्डर की थी जो कि फ्रेश फ्रूट्स का कुछ कॉकटेल टाइप था। और इस तरह ओवरऑल इनका खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्पाइसी करने के लिए आपको खुद से बताना पड़ेगा। रेट्स इनके थोड़े हाई लगे थे मुझे, क्योंकि रेस्टोरेंट प्लस शीशा बार है, तो थोड़ा सा इन लोगों ने अपने स्टैंडर्ड को भी हाई रखा हुआ है। बट जो ये लोग कैंडल लाइट डिनर ऑर्डर कर रहे थे, लाइक ऑफर कर रहे थे, ये मुझे सबसे ज़्यादा इनका ट्रैक किया था। इतना मज़े का लग रहा था। सिटिंग इनकी टोटली जो है वो अरेबिक स्टाइल में या पठानों वाले स्टाइल में जो थी वो बैठने की थी। बट ओवरऑल सब कुछ इनका बहुत अच्छा लगा था। मुझे खाना अच्छा लगा था, अरेंजमेंट अच्छा लगा था और सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी जगह पसंद आई थी। उसके बाद फ़ौरन से जी हमारे बर्थडे पर्सन ने कहा कि मैंने तो अपने गिफ्ट्स ओपन करने और देखना है मुझे क्या क्या गिफ्ट में मिला है। तो ये थोड़ी सी जी गिफ्ट ओपनिंग की मैंने वीडियो साथ रिकॉर्ड कर ली। और मतलब उनको सब गिफ्ट पसंद आए थे। मैं उनके लिए वॉच लेके गई थी, बाकी सब जितने भी लोग आए थे वो उनके लिए क्लॉथ वगैरह लेके आए थे, जर्सी, स्वेटर, जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें। और ये जो मैं लाइट्स ऑफ के साथ आपको पहले सिटिंग एरिया सारा दिखा रही हूँ। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की भाई लाइट ऑन करें, मुझे जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है, मैं यहाँ पे वीलॉग भी बनाना चाहती हूँ। तो उनसे मैंने लाइट फ़ौरन से ऑन करवाई। तो ये लाइट ऑन के साथ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, इन लोगों ने साइडों पे सारे जो है वो पंजाबी स्टाइल के खुसाज वगैरह रखे हुए थे। बाकी जितनी भी डेकोर थी उसकी मैंने डिटेल वीडियो ली है। उसके अलावा ये अरेबिक हब टाइप जो होते हैं, लेंटेनर टाइप, इन सब की भी अच्छी डेकोर की हुई थी। उसके अलावा तुर्किश सूफ़ी जो कैप्स हैं उनकी भी डेकोर की हुई थी। तो मतलब इसको कोई एक जगह नहीं कहा जा सकता, इसमें डिफरेंट टच थे। म्यूज़िक इनका बहुत मज़े का था। और इसके बाद इन लोगों ने इतना हाई फ्लेम पे म्यूज़िक लगाया था। और इनके पास एक पर्सन था
था वो पंजाबी में भी ढोलक बजा सकता था। ही वॉज फ्रॉम फ़लस्तीन बट उसको पंजाबी म्यूज़िक भी आता था और वो पंजाबी में उसने हमें ढोलक बजा के दिखाई। और ये मुझे जी दादी अम्मा के ज़माने की लैलटेन मिल गई थी और मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 रिकॉर्ड किया। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। एक डिफरेंट जो है वो वाइब्स थी और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और पुर्तगाल आने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस कम ही देखने को मिलता है। पुर्तगाल के जितने भी रेस्टोरेंट्स और जितनी भी जगह हैं वो टोटली डिफरेंट थीम के साथ हैं। तो अगर उसमें आपको इतनी पुरसकून और इतनी खामोशी वाली अच्छी सी जगह मिले तो मतलब सीरियसली मज़ा ही आ जाता है, पैसे पूरे हो जाते हैं आपके। इनके सब टेबल्स पे इसी तरह कैंडल्स वगैरह थी और वो बिल्कुल नेचुरल इतनी मज़े की स्मोक आ रही थी उनकी कि मैं बता नहीं सकती। ये देखें जी, साथ ही जी केक काटने का टाइम हो गया। केक नहीं था, बेसिकली एक स्वीट डिश थी, उसी को हमने कट किया। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ruby. Happy birthday to you. इस प्यारी सी खुशी को बांटने के बाद हमने प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स क्लिक की, क्योंकि इतनी प्यारी जगह पे आए और हम पिक्चर ना लें हो ही नहीं सकते। ये यहाँ पे फ़लस्तीनियन बॉय था बट इसने इतनी मज़े की ढोलकी बजाई थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे तो प्योर पंजाब वाले ढोलक जो है ना शादियों में या वाले याद आ गए थे। और ऊपर से ये मार्की जैसी डेकोर देख के तो मुझे लग रहा था मैं किसी शादी पे आई हूँ। वैसे भी हम परदेसियों को कहाँ मौका मिलता है कि हम लोग जो है वो किसी की शादियों पर जाएँ और इस तरह की गैदरिंग कर सकें। तो ऐसा मौका भी मिल जाए तो हम उसमें भी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ के सारी ही खुशियाँ पूरी कर लेते हैं। अभी जो है टाइम हो गया इस प्यारी सी जगह को खुदाफिज़ कहने का और हम पहुँच चुके हैं अपने घर की पार्किंग में। क्या मज़े का मौसम हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि सर्दियों की शाम है। और बहुत ही इंजॉय किया था। ऐसी गैदरिंग होती रहनी चाहिए, इससे इंसान फ्रेश हो जाता है। बस जी वीलॉग ख़त्म करने का टाइम हो गया। सब मुझे कहते हैं इतना लंबा वीलॉग बनाती हैं आप, तो मैंने सोचा मैं इस दफ़ा जो है ना वो अंडर 10 मिनट्स वीलॉगिंग करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।